नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। इसके अलावा बात होगी पर्यटक स्थलों के मौसम की। आइए लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों पर। तो देखते हैं 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या कुछ हैं। जम्मू कश्मीर की सबसे पहले बात करते हैं। 7 से 10 जुलाई के बीच यहां बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 से 9 जुलाई के दौरान यहां पर बरसात के आसार बनते नजर आ रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अगर रुख करें तटीय कर्नाटक का तो यहां पर कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनते दिख रही है। इसके अलावा कोंकण गोवा में भी ज्यादातर इलाकों में अगले कुछ दिनों के तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। अब जान लेते हैं कि मौसम से जुड़ा हुआ चेतावनी क्या कुछ है। इस वक्त भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तरह की चेतावनी आपके लिए जारी की है, आपको बता दें तो देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। कोंकण गोवा और इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में जो है कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, यहां पर चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा गुजरात में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, यहां पर सावधान रहें। तेलंगाना और तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, यहां भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा देश के कई और हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इसके अलावा जो पूर्वोत्तर का इलाका है यहां पर कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, यहां पर सावधान रहे। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, यहां पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है, यहां पर नजर बनाकर रखें। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान माफ कीजिएगा, बता दें आपको कि मौसम पूर्वानुमान क्या है, आने वाले दिनों में कहां कहां बारिश हो सकती है। उत्तर भारत की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी अनेक जगह बरसात के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई जा रही है, यानी कि उत्तर भारत में बारिश की संभावना इस वक्त बनी हुई है। पूर्वोत्तर का अगर रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बारिश हो सकती है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बरसात के आसार है। बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। गांगे, पश्चिम बंगाल में भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश के आसार इस वक्त बने हुए हैं। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में अनेक जगह बरसात के आसार है। मध्य प्रदेश में भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना इस वक्त नजर आ रही है। अब देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बारिश हुई, साथ ही कई जगहों पर तेज हवाओं का असर भी दिखा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बादल बरसे। इसके साथ ही पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई, साथ ही तेज हवाओं का असर भी नजर आया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बादल बरसे। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश हुई है, साथ ही कई जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज की गई है, साथ ही तेज हवाएं भी चली है। बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। लक्षद्वीप में भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बरसात हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है और कर्नाटक, केरल के भी हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुजरात, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कई जगहों पर बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह बादल बरसे हैं। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में कई जगह तेज हवाओं का असर भी नजर आया। तो ये थी मौसम से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया,
उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब बात करते हैं तापमान की। देखते हैं देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त किस तरह का तापमान चल रहा है। जान लेते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या किसी तरह का बदलाव इस वक्त देखा जा रहा है कि नहीं। तो पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पर। जानते हैं किस तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सबसे पहले बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है और सामान्य के मुकाबले ज्यादा अधिकतम तापमान इस वक्त यहाँ पर देखा जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है और उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर अधिकतम तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं विपरीत स्थिति है पश्चिमी मध्य प्रदेश में। यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी इसी तरह का तापमान रहा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करें तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो कम है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम यहां पर तापमान दर्ज किया गया। ओडिशा की बात कर लेते हैं, यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा रुक करते हैं अगर बाकी हिस्सों का, तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर बाकी इलाकों का रुक करें और रायलसीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ कमी आई है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा अंडमान निकोबार में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ कमी इस वक्त देखी जा रही है। सौराष्ट्र कच्छ में भी अधिकतम तापमान में कमी आई है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 41.4 डिग्री सेल्सियस यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। न्यूनतम तापमान का हाल भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी जो रात का तापमान है वो कुछ बढ़ा हुआ है सामान्य के मुकाबले। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें या फिर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान रहा है, सामान्य से ज्यादा यहां पर तापमान देखा जा रहा है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा सामान्य के मुकाबले यहां पर न्यूनतम तापमान रहा।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी इन इलाकों में इस वक्त देखी जा रही है। इसी के साथ बिहार में, आगे पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखा गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी जो न्यूनतम तापमान है वो बढ़ा हुआ है, बढ़ोतरी उसमें देखी जा रही है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तटीय कर्नाटक के बारे में। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री कम यहाँ पर मापा गया है। जी हाँ, तो तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप में भी आपको बता दें कि इसी तरह का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं अंडमान निकोबार की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान रहा। 1.6 से 3 डिग्री कम यहाँ पर जो तापमान है, न्यूनतम तापमान वो देखा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट आई है सामान्य की तुलना में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देश के तमाम शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और जानते हैं कि किस तरह का तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि पर्यटक स्थलों का मौसम अगले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मिल सकता है। जी हाँ, अगर कहीं जाने का प्लान आप बना रहे हैं तो वहां के मौसम के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए नजर डाल लेते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर और देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा। गुरुवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, तापमान 19 से 11 के बीच रहेगा। शुक्रवार को 20 से 11 के आसपास यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी और शनिवार को 21 से 10 के आसपास। वहीं रविवार की बात करें तो 22 से 10 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। यानी कि लगातार तापमान में यहां पर बढ़ोतरी की स्थिति दिख रही है और यहां पर बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर गुरुवार को बादल छा सकते हैं, साथ ही गरज चमक के साथ बरसात के भी आसार है। तापमान रहेगा 27 से 18 के बीच और इसी तरह का तापमान शुक्रवार को भी रहेगा। साथ ही मौसम लगातार इसी तरह का बना रहेगा, यानी बादल छा सकते हैं, बारिश की भी संभावना है। शनिवार को भी बरसात के आसार है और 27 से 18 के बीच तापमान यहां पर बना रहेगा। रविवार को यहां पर बरसात हो सकती है। उत्तराखंड के मसूरी की अगर बात करें तो यहां पर भी अगले 4 दिनों के दौरान बारिश की लगातार संभावना बनी हुई है। तापमान पर आइए नजर डाल लेते हैं। यहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान रहेगा 17 से 16 के बीच। वहीं रविवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और 21 से 16 के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें बस 1 डिग्री की यहाँ पे बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर का अगर रुख करें तो यहाँ पर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को बादल छा सकते हैं। गुरुवार, शुक्रवार को जहां 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा तो न्यूनतम तापमान 23-24 के आसपास बना रहेगा। शनिवार को 31 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी और रविवार को बारिश के आसार है और 31 से 23 के आसपास यहाँ पर तापमान रहेगा। जी हाँ, तो उदयपुर का भी मौसम आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रुख करते
लेते हैं तो यहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही गरज चमक के साथ बरसात के भी आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें, गुरुवार को तापमान रहेगा 36 से 26 के बीच, तो शुक्रवार को तापमान में 1 डिग्री की कमी आएगी। 35 से 27 के आसपास यहाँ पर तापमान रहेगा। शनिवार को 33 से 25 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि 2 डिग्री की गिरावट आएगी। रविवार को 31 से 24 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर गुरुवार को बादल छा सकते हैं और 32 से 24 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं शुक्रवार को बादल छाने के साथ ही बरसात के भी आसार बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, 33 से 25 के बीच यहां तापमान रहेगा। इसी तरह का तापमान शनिवार को भी देखा जाएगा और रविवार को 33 से 24 के आसपास तापमान की स्थिति रहेगी और यहां पर बादल छाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं नागालैंड के कोहिमा का। तो यहां पर हम देख रहे हैं अगले 4 दिनों के दौरान जो बादल है उसकी लुका छुपी चल सकती है। गुरुवार को जहां पर तापमान रहेगा 26 से 17 के आसपास, तो वहीं पर शुक्रवार को 1 डिग्री की कमी आएगी। 25 से 17 के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। इसी तरह का तापमान हमें शनिवार और रविवार को भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बादल है वो यहां पर छा सकते हैं और बादलों की लुका छुपी यहां पर आपको मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करते हैं तो यहां पर आपको बता दें कि गुरुवार को बादल छा सकते हैं। तापमान रहेगा 31 से 21 के आसपास, तो इसी तरह का तापमान शुक्रवार को भी रहेगा। साथ ही बादल छाए रहेंगे। शनिवार को भी बादल छाने की संभावना यहां पर बनी हुई है और 32 से 20 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। इसी तरह का तापमान रविवार को भी रहेगा और साथ ही यहां पर बादल छा सकते हैं रविवार के दिन भी। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको ओडिशा के पुरी में कैसा मौसम मिलेगा आपको। यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान बादलों की लुका छुपी चल सकती है। तापमान की जहां तक बात है तो अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस मिलेगा आपको गुरुवार को। शुक्रवार की बात करें तो यहां पर 32 से 26 के आसपास तापमान रहेगा और 31 से 25 के आसपास तापमान की स्थिति रहेगी शनिवार रविवार को। और इसके साथ ही यहां पर लगातार बादल छा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं केरल के मुन्नार का। तो यहां पर भी बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही गुरुवार को तापमान की स्थिति रहेगी 18 से 16 के बीच, तो वहीं शुक्रवार को तापमान रहेगा 19 से 16 के आसपास और 19 से 15 के बीच तापमान रहेगा शनिवार को और रविवार को भी 20 से 15 के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। यानी कि तापमान के लिहाज से देखिए तो मौसम सुहाना रहेगा, साथ ही बादल भी यहां पर छाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेती किसानी की। तो मौसम के अनुसार खेतों में लगी फसलों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, तभी आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। उत्तर भारत के साथ साथ देश के कुछ और हिस्सों में इस वक्त किसान किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, ये जानने के लिए देखते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित एक रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय हिस्सों में मक्का और तिल की बुआई कर लें। यहाँ टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई की जा सकती है। वहीं यहाँ के मध्यवर्ती इलाकों में किसान धान की रोपाई जारी रखें, लेकिन मक्का की बुआई फिलहाल टाल दें। हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती पहाड़ी इलाकों में बैंगन की पकी फसल की तोड़ाई कर लें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में धान की रोपाई भी इस समय की जा सकती है। राज्य के भाबर और तराई वाले इलाकों में मूंग और सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान गन्ना और मूंग के खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। पंजाब के मध्य मैदानी हिस्सों में भी धान की रोपाई कर लें। साथ ही टमाटर, खीरा और मिर्च की पकी फसल की तोड़ाई कर लें। राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी इलाकों में मूंगफली, मूंग, सेम, तिल और बाजरे की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई भी कर सकते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदानी हिस्सों में उड़द, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग और मोठ की बुआई कर लें। मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन की बुआई करें। यहाँ के मध्य नर्मदा घाटी वाले इलाकों में धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के पठारी हिस्सों में मक्का की बुआई करें। यहाँ मालवा के पठारी हिस्सों में फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार की जा सकती है। बिहार के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी हिस्सों में मूंग की कटाई कर लें। इसके अलावा बिहार के उत्तरी इलाकों में अरहर की बुआई करें। दक्षिण बिहार के जलोढ़ इलाकों में मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की नर्सरी तैयार की जा सकती है। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। बेल वाली सब्जियों की बुआई का ये बिल्कुल सही समय चल रहा है और इनकी एक प्रमुख सब्जी है तोरी, जिसकी बुआई इस वक्त आप कर सकते हैं। तोरी की अच्छी उपज हासिल करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में।
यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये थी तोरी की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।